दोस्तों, इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, किसी ने आपको ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है और जिसने आपको ज़मीन बेची है वो कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है उसकी, तो आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे। दूसरी बात इसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी और आपने 10 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया और उस बीच यदि उस जिसने आपको ज़मीन बेची थी उसकी मृत्यु हो गई और संपत्ति उसके बच्चों के नाम आ गई, तो आप उस संपत्ति का दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पट्टे पर कितने वर्ष बाद पूर्ण अधिकार यानी कि संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर बन जाते हैं, और यदि मान लीजिए पट्टे पर केस चल रहा है तो क्या आप उस भूमि पर संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। यदि आपका कोई ज़मीन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप मेरे इस दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको ज़मीन से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर, यदि मान लीजिए आपको किसी ने ज़मीन बेची है, आपने रजिस्ट्री करा ली और दाखिल खारिज नहीं हुआ, और उसी बीच के अंतराल में यदि आपको रजिस्ट्री करने वाले की डेथ हो जाती है तो क्या दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। तो देखिए, वहाँ पर दाखिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ज़मीन करने के बाद तुरंत दाखिल खारिज के लिए अप्लाई जो भी दावा है वो कर सकते हैं। उस बीच के अंदर अगर मान लीजिए वो एक्सपायर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने ज़मीन 10 साल पहले खरीदी थी, उसकी रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज नहीं हो पाया और 10 साल भी आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, और उसी बीच में जिसने आपको ज़मीन बेची थी उसकी मृत्यु हो गई और वो ज़मीन जो है वो उसके पुत्रों के नाम आ गई है, तो आप उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर जिसने आपको जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, जमीन जिसने बेची थी, वो तो एक्सपायर हो गया। उसके एक्सपायर होने के बाद जो जमीन थी वह उसके पुत्रों के नाम आ जाएगी। ठीक है, जब आप शो करेंगे, जब आप भविष्य में दाखिल खारिज करवाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे सबूत के तौर पर, जब आप सबूत पेश करेंगे तो वहां पर भाई उसके नाम ही जमीन नहीं होगी, पुत्रों के नाम शो हो रही होगी, तो वहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि वहां पर दाखिल खारिज नहीं होगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले तो आप पुत्रों से भाई कह सकते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्शन ना करें दाखिल खारिज करवाने पर। यदि मान लीजिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको केस करना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा। उसी के बाद आपका जो भी है तहसीलदार के यहाँ सुनवाई होगी, उसके बाद जो है वो आपके नाम दाखिल खारिज हो जाएगा। 90% चांस में हो जाएगा। 10% वही आपकी रजिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपने रजिस्ट्री जो है वो वैलिड कराई है कि नहीं वैलिड कराई है। कहीं कोई ऐसा रजिस्ट्री फैक्ट तो नहीं है जो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि पट्टे की जमीन पर कितने वर्ष बाद पूर्ण संक्रमण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, इस पर मैं अपने फर्स्ट चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और बात करें इस पॉइंट के ऊपर तो देखिए, यहाँ पर 10 वर्ष की लिमिट है। जो पट्टा है उस पर आप 10 वर्ष तक कब्जा किए रहते हैं, तो 10 वर्ष बाद जो है आप उस पर संक्रमण अधिकार रखने वाले भूमिधर बन जाते हैं। वो ज़मीन संक्रमण हो जाती है, और आप जैसा कि आप पता होगा कि जो संक्रमण ज़मीन जो होती है उसे आप बेच भी सकते हैं और आप उसके पूर्णतः स्वामी हो जाते हैं। दूसरी बात आती है, अगर मान लीजिए जो आपकी पट्टे की ज़मीन है उस पर कोई विवाद चल रहा है, और देखिए विवाद चलने के बाद यदि आप उस केस में जीत जाते हैं और फिर केस जीतने के बाद वहाँ पर 12, 13, 15 साल हो जाती हैं, तो आप वहाँ पर संक्रमण भूमिधर मान लिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए केस चल रहा है तो उसी दौरान आप संक्रमण भूमिधर नहीं बनाए जा सकते। केस खत्म होने के बाद निर्णय किसके पक्ष में आए तभी वो जो भी समय सीमा है जिसका भी कब्जा रहा वो जीत जाता है, तो वो संक्रमण भूमिधर जो है वो बन जाता है। और देखिए, दूसरी पॉइंट ये भी है कि पट्टे की ज़मीन को आप ऐसे बेच नहीं सकते, और यदि मान लीजिए उस पर केस चल रहा है फिर भी आप ज़मीन नहीं बेच सकते। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।